हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे डाकू रत्नाकर कैसे बने महर्षि वाल्मीकि। शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी की, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा। पर क्या आपको पता है, कभी वह डाकू थे जो राह चलते लोगों को लूटते थे। लेकिन फिर समय का चक्र ऐसे बदला, उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। आइए जानते हैं कि एक डाकू किस तरह से बने महर्षि वाल्मीकि। एक समय की बात है, रत्नाकर नाम का डाकू लोगों पर हमला करके उनकी संपत्ति को छीनने का काम करता था। यह सब करते हुए रत्नाकर को बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर एक दिन रत्नाकर की मुलाकात नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने नारद मुनि को डराना शुरू किया, पर नारद मुनि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। नारद मुनि के इस स्वभाव को देखकर रत्नाकर को थोड़ी हैरानी हुई। रत्नाकर ने देखा नारद मुनि के पास वीणा के अलावा कोई संपत्ति नहीं है। फिर भी रत्नाकर ने कहा कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी कीमती संपत्ति मुझे दे जाओ। इस पर नारद मुनि ने कहा कि उनके पास एक बहुत कीमती चीज है, पर क्या तुम उसे ले पाओगे? रत्नाकर यह सुनकर काफी हैरान हो गया। नारद ने प्रश्न किया, तुम जो लूट का काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के लिए। नारद ने अगला प्रश्न किया कि जो यह धन लूट कर तुम अपने परिवार को दे रहे हो, क्या इस कर्म के परिणाम के लिए आपका परिवार आपका सहभागी होगा, साथ देगा? क्या वह तुम्हारा साथ देगा? रत्नाकर के मन में जिज्ञासा उठी। वह नारद को पेड़ के साथ बांधकर अपने परिवार के पास चला गया। जब रत्नाकर ने अपने परिवार से पूछा तो उसके परिवार ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह उसके कर्म के भागीदार नहीं बनेंगे। हालांकि वह धन का लाभ उठा रहे थे, अपने जीवन को सुख सुविधाओं से व्यतीत कर रहे थे, और रत्नाकर जिनके लिए सब कुछ कर रहा था, वह भी उसके कर्म के भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं थे। परिवार का जवाब सुनकर रत्नाकर बहुत ही हताश और निराश था, और वह फिर इसी निराशा के साथ नारद के पास वापस लौटा। रत्नाकर को एहसास हुआ कि वह व्यर्थ के कर्म करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, और जिनके लिए कर रहा है वह भी उसके साथ नहीं है। अब रत्नाकर अपने जीवन को बदलना चाहता था। वह नारद के पास आया और असली संपत्ति के बारे में जानने लगा। यहाँ से शुरू हुआ रत्नाकर का एक आध्यात्मिक सफर। इसके बाद वह डाकू से महर्षि बन गया। उन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा, सीता माँ को शरण दी, राम और सीता के 2 पुत्रों को शिक्षा दी। आज भी हम सभी उनका मान और सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं और हर साल वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।